नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार निशाने पर है अमेरिका का सबसे करीबी पड़ोसी कनाडा। ट्रंप का आरोप है कि कनाडा चीन के करीब जा रहा है, अमेरिका की सुरक्षा ढाल को ठुकरा रहा है और अगर यही चलता रहा तो चीन एक साल के भीतर कनाडा को निगल सकता है। ये सिर्फ बयान नहीं, ये नया ग्लोबल पावर वार्निंग है। दरअसल मामला जुड़ा है ग्रीनलैंड और अमेरिका की प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से। अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया जाए, जिसका दावा है कि इससे अमेरिका सुरक्षित होगा और साथ ही कनाडा की भी सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन कनाडा ने इस योजना का विरोध कर दिया है। यही से शुरू हुआ ट्रंप का गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह लिखा, कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम के निर्माण का विरोध कर रहा है, जबकि ये सिस्टम कनाडा की भी रक्षा करेगा। इसके बजाय उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने के पक्ष में वोट कर दिया है, जो एक साल के भीतर ही उन्हें निगल सकता है। यानी ट्रंप का सीधा आरोप है सुरक्षा छोड़कर व्यापार चुना, अमेरिका की बजाय चीन को प्राथमिकता दी और यही बात ट्रंप को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। अब आते हैं डावोस पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्कानी पर खुलकर हमला बोला है। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा को अमेरिका से बहुत सी मुफ्त सुविधाएं मिलती है, उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैंने कल आपके प्रधानमंत्री को देखा, वे ज़्यादा आभारी नहीं थे, उन्हें ऐसा होना चाहिए था। और फिर आया सबसे विवादित बयान, कनाडा का अस्तित्व अमेरिका की वजह से है। मार्क, अगली बार जब आप बयान दें तो यही बात याद रखें। अब सवाल ये है कि गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम आखिर है क्या? गोल्डन डोम दरअसल एक एडवांस मिसाइल शील्ड है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और लॉन्ग रेंज अटैक से सुरक्षा देता है। अमेरिका इसे अपने नॉर्दर्न हेमिस्फायर की रक्षा और आर्कटिक रीजन में बढ़ते चीनी रूसी प्रभाव को रोकने के लिए अहम मानता है। ट्रंप का ये दावा है कि अगर गोल्डन डोम बना तो कनाडा स्वतः सुरक्षित रहेगा, लेकिन कनाडा की चिंता अलग है। कनाडा के प्रधानमंत्री माफक कानी ने दावोस में कहा कि हम ऐसे युग में इस वक्त है जहां महान शक्तियों की प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, नियम आधारित व्यवस्था टूट रही है, लेकिन टैरिफ के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। यानी कार्नी का इशारा साफ था, अमेरिका की ट्रेड प्रेशर पॉलिसी और यूनिलैटरल डिसीजंस के खिलाफ। और इसी बीच आया सबसे बड़ा झटका। 17 जनवरी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्कानी ने चीन के साथ नए व्यापार समझौते की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमने चीन के साथ एक नया व्यापार समझौता किया है, जिससे कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के लिए $7 अरब से ज़्यादा के निर्यात बाजार खुलेंगे। यानी साफ संदेश है, इकोनॉमी फर्स्ट, चाइना इज अ ट्रेड पार्टनर, अमेरिका इज नॉट ओनली द ऑप्शन। और यही से ट्रंप को लगा कनाडा पाला बदल रहा है। असल लड़ाई यहाँ सिर्फ कनाडा बनाम अमेरिका की नहीं, ये लड़ाई है ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की, चाइना वर्सेस यूएस इन्फ्लुएंस की और अलायंस के भरोसे की। ट्रंप चाहते हैं कि नाटो अलायंस लाइन में रहे और सिक्योरिटी के बदले लॉयल दिखे, जबकि कनाडा कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और यही टकराव आने वाले समय में पूरे वेस्टर्न अलायंस को हिला सकता है। तो सवाल यही है, क्या कनाडा सच में चीन के करीब जा रहा है? क्या अमेरिका अपने अलायंस पर ज़्यादा दबाव बना रहा है? और क्या ग्लोबल ऑर्डर सच में बदल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का बयान सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले दौर का संकेत है।